तो बात करते हैं कुछ ऐसे ज्योतिषीय सूत्रों की जो अगर आपकी कुंडली में मिलते हैं, एक या दो या एक भी सूत्र अगर आपकी कुंडली में इस प्रकार का है, तो आप निश्चित ही एक राजा के समान जीवन जीने वाले व्यक्ति होंगे, या आपके आसपास का जो माहौल होगा वो भी राजा के समान जीवन जीने वाली स्थिति वाला होगा। और आप अपने जीवन में सभी भौतिक सुखों का, सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का और अंत में जाकर मोक्ष का प्राप्त करेंगे, और इस प्रकार आप अपने जीवन को एक सही दिशा में लगा पाएंगे। तो बात करते हैं ज्योतिषीय सूत्रों के बारे में। पहले सूत्र की हम बात करते हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, और ये सूत्र जो हैं ये पूर्णतः अनुभव के आधार पर बताए गई हैं, अनुभव के आधार पर प्रमाणित हैं, अनुभव के आधार पर ये कुंडली देख देखकर जो चीज़ें निकल कर आती हैं उनसे ये सूत्र निकाल कर आपको बताए जा रहे हैं। तो पहले सूत्र की हम बात करते हैं। किसी भी कुंडली में अगर तीसरे भाव में, ये तीसरा भाव होता है, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, तो तीसरे भाव में दो पाप ग्रह हो, मतलब तीसरे भाव में दो पाप ग्रह हो और एक शुभ ग्रह हो, या तीसरे भाव में दो पाप ग्रह की दृष्टि हो या एक शुभ ग्रह की दृष्टि हो, मतलब दो पाप ग्रहों के साथ शुभ ग्रह का प्रभाव होना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में श्रेष्ठ योद्धा होता है। योद्धा का मतलब है कि उसके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी हो वो उस परेशानियों से बाहर आ जाएगा, या ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में मुश्किल से मुश्किल घड़ी को, मुश्किल से मुश्किल किसी भी प्रकार की मुसीबत हो उसको बड़े आसानी से, अपने धैर्य से, अपने बाहुबल से, अपनी बुद्धि से ऐसा व्यक्ति सोल्व कर लेता है। मतलब उससे बाहर निकलकर व्यक्ति सफल हो जाता है, उससे बाहर निकलकर व्यक्ति उसको दबा देता है। तो तीसरे भाव में दो पाप ग्रह और एक शुभ ग्रह का प्रभाव हो तो ऐसा व्यक्ति वीर योद्धा होता है। योद्धा का मतलब किसी भी समस्या का समाधान करने में एक्सपर्ट होता है। अगले सूत्र की हम बात करते हैं। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और मंगल एक साथ हो, कुंडली किसी भी लगन की हो और सूर्य मंगल किसी भी भाव में एक साथ बैठे हों, तो ऐसे व्यक्ति मेहनती होते हैं, कर्मठ होते हैं, ये तो आपको सभी को पता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति लालची भी होते हैं, और इनके मन में, इनके अंदर इतनी अधिक ऊर्जा होती है, इतना अधिक गुस्सा होता है, इतना अधिक चिड़चिड़ापन होता है, या इतनी अधिक ईर्ष्या होती है दूसरे लोगों से कि जब तक उस बात का वे जवाब नहीं देते हैं तब तक ये चैन से नहीं बैठते हैं, तब तक इनके मन में द्वंद्व चलता रहता है, इनके शरीर में द्वंद्व चलता रहता है। तो ये जब तक बात का जवाब नहीं देंगे तब तक चैन से नहीं बैठते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति सूर्य और मंगल के एक साथ होने से होती है। अगले सूत्र की हम बात करते हैं। जब किसी भी व्यक्ति की कुंडली में कोई ग्रह नीच राशि में हो, अब देखिए कोई ग्रह नीच राशि में है और वो केंद्र में है, केंद्र का मतलब है इस भाव में है, इस भाव में है, इस भाव में है, इस भाव में है, इन चारों भाव में, केंद्र के चारों भाव में है, और लगन से केंद्र में हो या चंद्रमा से केंद्र में हो, मतलब कोई ग्रह अगर कुंडली में, आपकी कुंडली में नीच राशि में है और वो लगन से भी केंद्र में आता है और चंद्र से भी केंद्र में आता है, तो वह राजयोग के समान फल देने वाला ग्रह बन जाता है। उसकी दशा अंतरदशा में व्यक्ति को जीवन में, उसकी दशा और अंतरदशा में ऐसा व्यक्ति राजा के समान जीवन जीने वाला होता है, या उसकी जीवन की जो स्थिति है वो बदल जाती है, राजाओं जैसी हो जाती है। मतलब उसके जीवन में सुख सुविधाओं की, धन धान्य की, ऐश्वर्य की और प्राप्ति उसको हो जाती है। हर प्रकार से परिपूर्ण ऐसा व्यक्ति सुखों से हो जाता है। अगले सूत्र की हम बात करते हैं। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्रमा और बुध, मान लो यहाँ पर चंद्रमा लिखे हैं, तो चंद्रमा और बुध में दोनों में संबंध जो हो वो तीसरे और 11वें का होता है, मतलब तीसरे और 11वें, चंद्रमा और बुध एक दूसरे से तीसरे और 11वें हों, तो ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन श्रेष्ठ होता है, अच्छा होता है। और विवाह के बाद ऐसे व्यक्ति के जीवन में विशेष रूप से धन की, सुख सुविधाओं की स्थिति बहुत अधिक बढ़ जाती है जब चंद्रमा और बुध का संबंध तीसरे 11वें का हो, और ऐसे व्यक्ति का जो पार्टनर होता है वो उसको बहुत अधिक समझने वाला और उसके जीवन में उसका साथ देने वाला होता है। मतलब व्यक्ति का जीवन श्रेष्ठ होता है, स्वर्ग जैसा जीवन होता है। अगले सूत्र की हम बात करते हैं। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में ये छठा भाव होता है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो छठा भाव होगा। छठे भाव का मतलब है कि प्रॉब्लम, समस्या, मतलब छठा भाव का मुख्य जो एक शब्द में अगर हम छठे भाव कहें तो वो प्रॉब्लम है, समस्या है, आपकी जिंदगी की समस्या, ये छठा भाव दिखाता है। अगर छठे भाव का स्वामी, ये छठे भाव का स्वामी अगर दूसरे भाव में बैठता है तो ऐसा व्यक्ति का पुत्र उसके धन को
बर्बाद करता है, गलत दिशा में उसको लगाता है, सही उसका यूज़ या सही उसका उपयोग नहीं करता है। पुत्र के द्वारा धन, ऐसे व्यक्ति का धन बर्बाद होता है जब छठे का स्वामी दूसरे में होता है। अगले की हम बात करते हैं, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में मंगल तीसरे में हो, छठे में हो, 10वें में और 11वें में, इन 4 भावों में मंगल हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती होता है और सफल होता है। ऐसा व्यक्ति, ये आप कुंडली देखकर ही जान सकते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को किसी को धन उधार नहीं देना चाहिए, क्योंकि धन उधार देगा तो ऐसे व्यक्ति का उससे वो संबंध या वो जो भी जैसा संबंध उससे होगा वो खत्म हो जाएगा और धन भी उसको वापस नहीं आएगा, पैसे भी वो मर जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि तीसरे, छठे, 10वें, 11वें मंगल सफल बनाने वाला होता है, सफलतादायक होता है। अगले सूत्र की हम बात करते हैं, जब किसी भी व्यक्ति कुंडली में केतु लगन में हो। ये देखिए, केतु अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली के लगन में होता है तो आपने ये आजमाया होगा, चाहे आप आजमा सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसे व्यक्ति घर वालों की अपेक्षा दूसरों वालों की बात अधिक मानता है। मतलब जो उसके घर के सदस्य होते हैं, जिनके साथ एक छत के नीचे रहता है, उनकी बात वो नहीं मानता है, उनकी बात नहीं सुनता है। बाहर वालों की बात अधिक सुनता है और उसको ज़्यादा मानता है, उसको ज़्यादा अप्लाई करता है। जब व्यक्ति की कुंडली में लगन में केतु हो तो ऐसा प्रभाव व्यक्ति के जीवन में होता है, यही समस्या व्यक्ति के जीवन में रहती है। अगले की हम बात करते हैं सूत्र की, जब किसी व्यक्ति की कुंडली में लगन पर शनि की दृष्टि हो, मतलब शनि यहाँ पर हो तो लगन पर दृष्टि होगी, यहाँ पर हो तो दृष्टि होगी, या लग्नेश पर दृष्टि हो, लगन या लग्नेश पर हो तो ऐसे व्यक्ति की जो हाइट होती है वो औसत से कम होती है। अगले सूत्र की हम बात करते हैं, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में पंचम भाव का स्वामी, मतलब यहाँ पर जो भी राशि लिखी होगी, मतलब ये पहला भाव है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, तो पंचम भाव, ये पंचम भाव है और पंचम भाव में जो भी राशि लिखी होगी उसका स्वामी मतलब पंचमेश या गुरु, पंचम भाव या पंचम भाव का कारक, पंचम भाव का स्वामी या पंचम भाव का कारक, इन दोनों में से कोई भी अगर वक्री है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में संतान सुख कम मिलता है, या ऐसे व्यक्ति संतान से जो अपेक्षा रखता है वो उसकी कभी पूरी नहीं होती है। तो आप ये भी आजमा सकते हैं। अगले सूत्र की हम बात करते हैं, जब किसी व्यक्ति कुंडली में शनि छठे भाव में हो, तो शनि छठे भाव में हो ये अच्छा होता है, जीवन में ऐसा व्यक्ति सफल होता है, धन धान्य से परिपूर्ण होता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन ऐसे व्यक्ति को जीवन में जीवन भर पैरों के दर्द की समस्या हमेशा बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति का जीवन सुख सुविधाओं से लैस होता है, मतलब धन धान्य की कमी नहीं होती है, सुख सुविधा की कमी नहीं होती है, राजा जैसा जीवन होता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के पैरों में दर्द की समस्या उसको जीवन भर झेलनी पड़ती है, जीवन भर देखनी पड़ती है। तो इस प्रकार आपने आज की वीडियो में कुछ सूत्रों को जाना। इसी प्रकार आगे भी और वीडियो आपको ऐसे ही कुछ अनुभव पर आधारित सूत्रों के आधार पर मिलती रहेंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।